वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जब एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ संक्रांत के दिन गोल्डन टेम्पल यानी गुरु हरमंदिर साहब के दर्शन करने जाते हैं। तो कहते हैं कि गर्मियाँ इतनी हैं, इतनी ज़्यादा कि वहाँ एक आम आदमी का खड़े होना बहुत ही मुश्किल है। लाइन में लगना पड़ता है, धक्का चलता है, एक दूसरे को धक्का भी दे देते हैं वहाँ पर जीव। लेकिन गर्मी और भीड़ की वजह से वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जो कोई भी जानबूझकर नहीं करता, धक्का कोई भी जानबूझकर नहीं देता। क्योंकि हम दरबार साहिब में आए हैं, हम तो पहली बात ये बोल ही नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर अगर कोई धक्का आता है या कोई खिंचाव आता है, एक दूसरे पर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो कोई दे रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं सोच सकते, क्योंकि गुरु की शरण में भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये तो होता है क्योंकि भीड़ ही बहुत होती है। दर्शन करने का हर एक जीव ज़्यादा ही ललायत होता है, सोचता है कि मुझे भी दर्शन हो जाए। तो वो जो दादा और पोता दर्शन करने गए, तो जो दादा थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे, वो दर्शन करने में ज़्यादा समय खड़े नहीं रह सकते थे, लाइन में नहीं लग सकते थे। तो उन पोते ने वहाँ पर एक सेवादार से कहा कि ये मेरे दादाजी हैं, आप इनको संक्रांत के दर्शन करवा दें, तो थोड़ा बाहर से ले जाएं, क्योंकि मैं ये यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो सेवादार उनको आगे ले जाने लगा। तो सेवादार ने कहा, पोते को हम नहीं लेके जा सकते, आपको ही लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पोते को भी साथ लेके जाएंगे तो संगत नाराजगी करेगी, संगत सोचेगी कि ये कुछ सिफारिश के बंदे हैं, इनको ले जाते हैं, हमें नहीं भेजते, तो इसीलिए संगत ऐतराज करेगी, हम आपके पोते को नहीं लेके जा सकते, आप चलो। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, नहीं, अगर मेरा पोता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आंखों से अंधा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है और मैं यहाँ से तो चला जाऊं, लेकिन फिर अपने पोते को वापस ढूंढूंगा कहाँ? दर्शन तो हो जाएंगे, माथा तो टेक लूंगा, लेकिन पोते को कहाँ मिलूंगा? फिर परेशानी हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ लाइन में ही दर्शन कर लूंगा। तो ऐसा कहकर वो जो दोनों दादा पोता थे वो लाइन में लग गए। जैसे ही वहाँ पर आगे जाकर दर्शन करने की बारी आई, मत्था टेकने की बारी आई, तो उनसे पोते ने कहा एक सेवादार से, आप इनको पकड़कर मत्था टिका दीजिए, ये देख नहीं सकते, तो ये क्या दर्शन करेंगे? तो उन्होंने उनको मत्था टिका दिया। उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे, बहुत परेशान थे वो बुजुर्ग, जो दर्शन नहीं कर पाए, इतने दूर आकर इतना कष्ट सहने के बाद भी दर्शन नहीं हो पाए, सिर्फ मत्था ही टेका। सोचो वो कितने परेशान होंगे। वो बहुत रोना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर पोते ने उनको संभाला और वापस बाहर लेकर आया। जैसे ही पोता उन्हें बाहर लेकर आया, एक साइड पर उन्होंने पोते ने अपने दादा को बिठा दिया नीचे। वहाँ पे साइड पे बैठने की जगह होती है ना, वो जो तालाब के किनारे वो जो सरोवर है, वहाँ साइड पे बिठाकर बड़ी शांति के साथ दादाजी से कहा कि दादाजी, हम ना गुरुद्वारा साहिब के सामने बैठे हैं, गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल सामने बैठे हैं, आप भी ध्यान कर लो। पोता भी पास ही बैठा हुआ था। तभी जो दादाजी थे वो जोर जोर से रोने लग पड़े, डा मार कर रोने लगे, इतने जोर जोर से कहने लगे कि मैं यहाँ इतना स्वर्ग जैसी धरती पर यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ स्वर्ग से भी सुंदर नज़ारा है, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पा रहा। बहुत रोए। तभी क्या हुआ कि उनके पास उनको एहसास हुआ कि उनके पास एक जवान लड़का बैठा है, सिख। उन्होंने क्या किया कि वहां से तालाब से पानी उठाकर गुरुजी उनको दादाजी को दिया और कहने लगे, दादाजी ये पी भी लो और अपनी आंखों पर भी मार लो। तो दादाजी ने वो पानी पिया और अपनी आंखों पर मारा पानी। जैसे ही आंखों पर पानी मारा, उन्होंने अपनी आंखें खोली पानी मारकर, तो वाहिगुरु जी। तो उन्होंने सोचा कि आंखें खोलने और बंद करने से क्या फ़ायदा है, बंद ही रख लेता हूँ। फिर उन्होंने ऐसे खोली जब आंखें,
आंखें खोलते ही ऐसा अचंभित दृश्य उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा था कि वो दरबार साहिब के सामने बैठे हैं और उस सोने से मंडे हुए दरबार साहिब के दर्शन कर रहे हैं। उनको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने बताया खुद, उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं वो अपने अंधेपन का सपना देख रहा हूँ। कहते हैं कि जैसे ही आंखें खोली, सबसे पहले मैंने उस आदमी को देखने की कोशिश की जिसने मुझे वो मेरी हथेली पर पानी दिया। जैसे ही उसको देखने की कोशिश की, वहां पर आसपास कोई नहीं था। पोता थोड़ा सा दूर, 2-4 फीट दूर बैठा हुआ फोन देख रहा था मोबाइल की तरफ। तो दादा फटाफट से उठा और अपने पोता से गले लगकर मिला और कहने लगा, देखो गुरु साहिब के ना दर्शन हो गए, मुझे दिखने लग गया है आंखों से। तो वो इतनी खुशी से उन्होंने जोर जोर से इतनी खुशी मनाई कि सबको वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी, चमत्कार हो गया। गुरु साहिब ने स्वयं आकर आज संक्रांत के दिन क्या क्या चमत्कार कर दिए। तो ये चमत्कार ही था और ये उस बुजुर्ग की अपनी सच्ची निष्ठा, जिसने लाइन में लगकर इतने बुढ़ापे में भी दरबार साहिब में माथा टेकना जरूरी समझा। हम जैसा कोई होता तो सोचता कि हमें तो दिखाई ही नहीं देता भाई, वहां जाकर क्या करेंगे, इधर से ही माथा टेक लेते हैं मन में ही। लेकिन वो वहां गया, उसने परिश्रम की, मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। तो कहने का अर्थ ये भी है कि कोई भी जीव ये ना सोचे, उसके मन में ये कभी ना आए कि गुरु साहिब दरबार में नहीं होते। गुरु साहिब दरबार में होते हैं और वो हर संगत के साथ होते हैं। हर संगत के अंदर मन में क्या चल रहा है, किसको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, वो सब उनको दिखाई देता है। वो ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और वो आपकी सुनेंगे नहीं या आपको देखेंगे नहीं। शर्त बस इतनी है कि सब कुछ त्याग कर जाओ, सब कुछ छोड़ कर जाओ, कुछ भी घमंड आदि सब घर में छोड़ के जाओ, उसको साथ में लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप अपना सब कुछ गुरु पर छोड़ दोगे, उनको दे दोगे, अपनी हर परेशानी सदगुरु पर छोड़ दोगे, वो उसका निवारण स्वयं ही करेंगे।